बोलिए बांके बिहारी लाल की। आप सभी भक्त वैष्णवों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत मंगल बधाई हो। सनातन धर्म में पूरे विश्व में जन्माष्टमी का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार जन्माष्टमी का पावन पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा। श्रीमद् भागवत के अनुसार अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र लग्न वृषभ राशि में भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागृह में हुआ था। तो मथुरा वृंदावन में तो जन्माष्टमी का पावन पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया ही जाता है, लेकिन ये पर्व पूरे विश्व में ही बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार की जो जन्माष्टमी का पावन पर्व है, इस जन्माष्टमी पर जयंती योग बन रहा है और जयंती योग बनने के कारण जो भी जन्माष्टमी का व्रत करेगा उसको अक्षय फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि हर बार ऐसा योग नहीं बनता है। जयंती योग में जो जन्माष्टमी का व्रत करेगा अथवा कोई साधना कोई तप करेगा तो उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। और इस बार जन्माष्टमी का पावन पर्व सभी भक्त वैष्णव एक ही दिन में ये जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाएंगे। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 26 अगस्त सोमवार सुबह 9:39 से और अष्टमी तिथि का समापन है 27 अगस्त मंगलवार सुबह 2:19 तक। तो ये पावन पर्व जन्माष्टमी का सबके जीवन में मंगल लेकर आता है, सबके जीवन में आनंद लेकर आता है। जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होने का जो समय है वो दोपहर 3:55 से प्रारंभ होगा। इसके पहले कृतिका नक्षत्र रहेगा। तो एक ही दिन 26 अगस्त को ही जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। लेकिन हमारे ब्रज वृंदावन में क्या होता है, जन्माष्टमी के दिन ये पावन पर्व मथुरा में मनाया जाता है, क्योंकि मथुरा में रात्रि में 12 बजे मथुरा के कारागृह में भगवान का अवतार हुआ था और उसके दूसरे दिन पूरे ब्रजमंडल में ये पावन पर्व मनाया जाता है। लेकिन पूजन अभिषेक बंधन तो यहाँ पर जन्माष्टमी के दिन ही रात्रि के 12 बजे होगा। अभी तो कई मंदिरों में 27 तारीख को भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। ज़्यादातर 26 अगस्त को ही हर जगह जन्माष्टमी का एक पावन पर्व मनाया जाएगा। तो जन्माष्टमी पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 26 अगस्त रात्रि 12 बजे से 12:45 तक पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो इसी समय में आप अपने घरों में ठाकुर जी का पूजन करें। और जन्माष्टमी पर मंदिरों में तो ठाकुर जी का अभिषेक होता ही है, घर में भी लोग अपने घरों में अपने गोपाल जी का अभिषेक करते हैं। तो कई लोग पूछ रहे थे कि सरल तरीके से कैसे अपने घर में गोपाल जी का अभिषेक करें, कैसे अपने घर में पूजन करें। तो देखिए, सबसे पहले हम जब लड्डू गोपाल जी का अभिषेक कराते हैं तो सबसे पहले उनको शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएं। दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से आप गोपाल जी का अभिषेक करा सकते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ गोपाल जी के विशेष अभिषेक होते हैं। जैसे हर एक पूजन में एक विशेष पूजन होता है, वैसे गोपाल जी के विशेष अभिषेक होते हैं। एक उष्णोदक स्नान होता है जिसमें गर्म जल से ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है। फिर महाराज एक फलोदन स्नान होता है जिसमें गोपाल जी को फल के रस से स्नान कराया जाता है। इसी में एक सहस्त्र धारा स्नान होता है जिसमें पुष्पों से गोपाल जी को स्नान कराया जाता है। फिर एक चूर्ण स्नान होता है जो हल्दी स्नान होता है। उसके बाद कपूर आरती भी गोपाल जी की जाती है।
इसके बाद आप गोपाल जी को पुष्प वृष्टि करें, उनको सुंदर से आप वस्त्र पहनाएं। फिर अपनी इच्छा के, अपने भाव के अनुसार घर में जो आपने व्यंजन बनाए हों वो आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। और देखिए एक बात आपसे कहें, नियम यदि आप देखेंगे तो नियम तो हजार हैं और बड़े बड़े नियम हैं ठाकुर जी के पूजन के, लेकिन हमारे जो ठाकुर जी हैं ये बड़े बड़े साधकों के लिए नियम बनाए हैं। और जो भावुक लोग हैं, जो प्रेमी लोग हैं, तो उनके लिए तो जितना आपसे बन सके, जितना आपसे हो सके, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप ठाकुर जी का जन्माष्टमी के पावन पर्व पर पूजन करें, अभिषेक करें। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप सभी को व्रत अवश्य करना है। जन्माष्टमी का व्रत एक ऐसा व्रत है कि व्यक्ति पूरे वर्ष में कोई भी व्रत ना करे, केवल मात्र एक जन्माष्टमी का व्रत करे तो उससे उसको अक्षय फल की प्राप्ति होती है और सारे व्रत का लाभ उसको एक जन्माष्टमी के व्रत से होता है। एक बार पुनः फिर आप सभी को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुर जी आप सबके जीवन में आनंद मंगल करे, खूब आप सबके ऊपर ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। राधे राधे।